Hello students and welcome to the Educand, and this is the another class of English pedagogy, and we are going to discuss second chapter। और second chapter का जो नाम है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। यानी लैंग्वेज को किसी भी उसे पढ़ाने के लिए उसके क्या प्रिंसिपल्स होने और हमें उनको क्या प्रिंसिपल्स हैं जो उनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हम एक लैंग्वेज को किसी को टीच कर सकें। तो शुरू करने से पहले वेलकम टू दी एजुकेंट, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग ही होते हैं और यही आपको पढ़ाए भी जाएंगे। तो चलिए विल बी डिस्कसिंग शॉर्टली। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा कि भाई प्रिंसिपल्स क्या हैं, किसी लैंग्वेज को पढ़ाने की क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो प्रिंसिपल है इसका, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। कोई भी लैंग्वेज है, जब तक आप उसको सीखने के लिए मोटिवेट नहीं हो और आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो, आप उसे नहीं सीख सकते जब तक आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, उसका आपके कोई रुचि नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, पर्टिकुलरली इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। देखो, जब भी हम कोई सेकेंड लैंग्वेज सीखने जा रहे होते हैं तो उसमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना होता है कि हम कैसे करना है। ये देखिए आप, सेकेंड लैंग्वेज जब हम सीखने जा रहे हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स का उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। देखिए, अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो कोई भी लैंग्वेज क्या कोई भी चीज़ नहीं सीखी जा सकती। तो यहाँ पर टीचर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे के अंदर, बच्चे को उस लैंग्वेज सीखने के लिए उसे मोटिवेट करे। ठीक है। तो मोटिवेशन का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही फॉरमोस्ट और पहला, जिसे हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेस ही यही है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन होता है नकल उतारना किसी की। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब हम कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट भी यही मानते हैं, जो बच्चा कोई लैंग्वेज सीखता है वो ज़्यादातर इमिटेशन यानी नकल उतार के ही सीखता है। आपने देखा होगा घर में जो बच्चे होते हैं वो वही लैंग्वेज बोलते हैं जो उनके बड़े बोलते हैं। ठीक है। अगर बड़े अच्छी तरीके से बात करते हैं, मैनर्स में बात करते हैं, तो वही चीज़ उनकी बच्चों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्योंकि बच्चा जो है वो देखता है, वो सुनता है उन्हीं बातों को और फिर उन्हीं बातों को दोहराने लगता है। तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी लैंग्वेज को सीखने में। तो नो लर्नर बाय हिमसेल्फ एवर इन्वेंटेड अ लैंग्वेज। तो कोई भी जो इंसान खुद है उसने खुद से अपनी कोई लैंग्वेज नहीं बनाई है, बल्कि वो दूसरे को कॉपी करके ही लैंग्वेज को सीखता है। आप देखते हैं, मैंने फिर भी बताया था कि हम जो लैंग्वेज को एक्विजिट करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो दूसरी कंट्री में अगर जाते हैं तो उन लोगों को बोलते हुए देखते हैं, तो एज इट इज वर्ड उठा के हम अपनी डिक्शनरी में डाल लेते हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं थ्योरी ऑफ इमिटेशन। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जो बच्चा लैंग्वेज सीखता है वो नकल से अच्छी लैंग्वेज सीख जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। देखिए, थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन क्या है। टीचर कैन मेक लैंग्वेज पैटर्न एज हैबिट थ्रू इंटेंसिव पैटर्न प्रैक्टिस इन वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। देखिए, टीचर का क्या काम होता है। टीचर का ये काम होता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पैटर्न तैयार कर दिया जाता है कि यहाँ पर आप ये चीज़ प्रैक्टिस में बोलोगे, यानी बच्चे को हैबिट आ जाती है। जैसे कि बच्चा जब टीचर अंदर क्लास के अंदर आता है तो सारे बच्चे एक तरफ खड़े होकर बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो ये एक हैबिट फॉर्मेशन है कि जब भी टीचर आएगा तो बच्चे क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे। ठीक है। या फिर जब हम सुबह ही सुबह उठते हैं तो हमारी उठते ही हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, या जब हम किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं। तो ये हैबिट हो जाती है बच्चे के अंदर, और ये जो हैबिट है ये पैटर्न के हिसाब से जाती है, यानी सिचुएशन में आपको ये बोलना होगा। इन लैंग्वेज लर्निंग हैबिट्स ऑफ स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी फॉर्म्ड। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी हैबिट फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से, सही सिचुएशन में हमें क्या बोलना है, हमें क्या नहीं बोलना है,
सबको उनमें हमें देखना होगा। ठीक है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, इंटेंसिव प्रैक्टिस इन वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। तो पैटर्न हमेशा हमें याद रहना चाहिए। तो अब देखेंगे नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब कोई काम बार बार करना, उसकी रेपिटेशन करना। तो टीचर शुड मेक श्योर रेपिटेशन थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल्स शुड बी डन। यानी टीचर्स को इस बात को ध्यान रखना है कि बच्चों की प्रैक्टिस और वर्ड की रेपिटेशन जरूर करानी है। कि अगर बच्चा कोई वर्ड बोल रहा है तो उसे ऐसे मौके दिए जाएं कि वो बार बार उन वर्ड्स को बोले। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, बार बार उन वर्ड्स को बोले वो। तो ये हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, रेपिटेशन थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल्स शुड बी डन। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज है कि जब बच्चा एक्सरसाइज करेगा, आप देखते हो जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के बाद उसकी एक एक्सरसाइज होती है ताकि बच्चा जो पढ़ रहा है उसका यूज कर सके। तो अगर हम यूज करेंगे तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस तो सब जगह ही है। सब जगह का मतलब क्या है कि टीचर को ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में डिफरेंट फ्रॉम अदर होता है, यानी अलग होता है। उसकी हर सोचने की तरीका अलग होता है, उसके सीखने का तरीका अलग होता है, उसके बोलने का तरीका अलग होता है, उसका बैकग्राउंड अलग होता है, उसका नेचर अलग होता है। तो सारी चीज़ें हर एक बच्चे की बिल्कुल यूनिक होती हैं। तो टीचर को इसमें क्या करना चाहिए, इन लैंग्वेज टीचिंग वी हैव टू कीप इन माइंड दैट लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट एबिलिटीज। यानी जब हम किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं तो हम इस बात को ध्यान रखें कि हर एक बच्चे की एबिलिटी डिफरेंट होती है, पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, और वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। अगर टीचर इस बात को जान लेता है तो फिर टीचर अकॉर्डिंगली चलता है बच्चे के। यानी जैसे बच्चे की सोच, जैसे बच्चे का बैकग्राउंड, जैसा बच्चा समझ रखता है, जितनी उसके अंदर एबिलिटी है, उसी हिसाब से उसे वो लैंग्वेज सीखने के लिए एक पैटर्न बना देता है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर टंग। देखिए मैं मदर टंग के बारे में आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लिंग्विस्टिक और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात के अगेंस्ट हैं जो मदर टंग है वो यूज नहीं होनी चाहिए किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने में। मदर टंग यूज नहीं होनी चाहिए। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि ज्यादा मदर टंग का यूज होना किसी भी लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने में ठीक नहीं है। बट ये हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जब हमारी जो ये फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होती है, फैसिलिटेट जरूर करती है। फैसिलिटेट इन द सेंस ये जरूर बताती है कि आपको इंग्लिश जब बोलनी है तो इंग्लिश को बोलने में अगर कोई टीचर आपको इंग्लिश बुलवाना चाहता है और वो फिर क्या करे कि इंग्लिश ही बोले, समझाने में भी इंग्लिश बोले, तो क्या आपके समझ में आएगी? नहीं। तो उसे बीच बीच में हिंदी बोलनी पड़ेगी। यानी जब आपको वो कोई बात समझा रहा होगा तो वो हिंदी में समझाएगा क्योंकि आपकी जो मदर लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि ना तो ज़्यादा यूज़ हो मदर टंग का, बट वो एज अ फैसिलिटी यूज़ होनी चाहिए कि फैसिलिटेट करता है, बस किसी फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने में मदद जो होती है वो आपकी मदर टंग होती है। सो दे बिलीव दैट मदर टंग शुड बी इज स्पैरिंगली और जुडिशियली यूज्ड। यानी उसका जुडिशियली यूज हो, प्रॉपर तरीके से यूज हो। ये नहीं कि भाई सारा का सारा हिंदी में ही हो गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं, जैसे मैं बहुत बार मैंने पढ़ाया है कि सर आप नाउन भी हिंदी में पढ़ा दीजिए, तो ऐसा नहीं होता। तो कुछ चीज़ें जो इंग्लिश में होती हैं वो इंग्लिश में ही बोली जाएंगी। ठीक है, तो उसे समझाने के लिए हम प्रॉपर पूरा बेस नहीं बनाएंगे हिंदी को, बस हिंदी हमें फैसिलिटेट करेगी किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में। चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं क्या है। थ्योरी ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। अब ये एक्सपोजर क्या है इस बात को हम समझेंगे। देखिए एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब होता है कि फुली, पूरी तरीके से लैंग्वेज सामने आ जाए। तो लर्नर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद लैंग्वेज फैमिलियर एनवायरनमेंट। यानी ऐसा नहीं है कि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट बिल्कुल लैंग्वेज का है नहीं, जैसा हमारे स्कूल्स में होता है। भले ही हम बहुत इंग्लिश इंग्लिश का पीरियड भी लगता है, इंग्लिश पढ़ते भी हैं, उसके बावजूद भी इंग्लिश ना तो बोल पाते और ना ही सही से लिख पाते हैं। तो इसकी वजह ये होती है
कि सब चीज़ें होती हैं बट एनवायरनमेंट नहीं होता, और एनवायरनमेंट ना होने की वजह ही है कि हम इंग्लिश को नहीं सीख पाते। तो ये एक्सपोजर, यानी अगर हम इंग्लिश सिखा रहे हैं तो ज़रूरी है कि बच्चे को इंग्लिश का एनवायरनमेंट भी दिया जाए। अगर इंग्लिश का पीरियड है तो सारी चीज़ें आप इंग्लिश में ही करेंगे, बच्चों को इंग्लिश बुलवाने की भी कोशिश करेंगे, लिखवाने की भी कोशिश करेंगे, पढ़वाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन हम देखते हैं स्कूल्स के अंदर ज़्यादातर राइटिंग पर आपका ज़्यादा ध्यान होता है, राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान होता है और रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान होता है, बट स्पीकिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और ना ही तो टीचर बोलता है इंग्लिश, वो भी सब सारी बातें आपकी क्या करता है, वो हिंदी में ही करता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को पूरा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो इससे क्या उसे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना सुनने की ना बोलने की, क्योंकि ना जब इंग्लिश बोली जाएगी तो वो सुनी भी नहीं जाएगी, तो ना तो उन्हें सुनने को इंग्लिश मिलती है और ना ही उन्हें बोलने को इंग्लिश मिलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे का एक्सपोजर नहीं हो पाता, यानी लैंग्वेज को पूरी तरीके से वो एक्वायर उसे मिल नहीं पाती अपॉर्चुनिटीज। तो ये एक बड़ा रीजन है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए किसी लैंग्वेज को सिखाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोरिलेशन विद लाइफ। भाई लाइफ के साथ भी लैंग्वेज जुड़ी रहनी चाहिए, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर थॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज शुड कोरिलेट विद लाइफ, लाइफ से कोरिलेट होना चाहिए। द कोर्स मटेरियल एंड ऑडियो विजुअल शुड बी रिलेटेड टू चाइल्ड्स लाइफ, यानी जब हम कोई उसे ऐसे दे रहे हैं, कोई कॉम्प्रिहेंसिबल दे रहे हैं, तो वो उसकी लाइफ से रिलेट करता हो, उस बच्चे की लाइफ से रिलेट करता हो, वो स्टोरी वो ऐसे उसकी रोज जिंदगी में उसे दो चार होना पड़ता हो उससे, वो उस ऐसे को उस कॉम्प्रिहेंसिबल टेक्स्ट को रोज पढ़ता हो। जैसे बच्चे को हम देखते हैं, जब बच्चे का ऐसे हम लिखवाते हैं तो देखा होगा आप कि दिवाली पर ऐसे लिखिए, तो दिवाली वो देखता है, जीता है उस चीज को। ईद पर लिखिए, होली पर लिखिए, गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर आप ऐसे लिखिए। तो ये सारी की सारी चीजें इसलिए किए जाती हैं क्योंकि बच्चे इससे दो चार होता है, उसकी लाइफ में ये सारी चीजें होती हैं। तो जब हम कोई लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं तो हम उसे टॉपिक भी वही दें लैंग्वेज का, लिखने का और बोलने का, जो उसकी रोजमर्रा की लाइफ में है। अब छोटे बच्चों को अगर हम डाइवोर्स डिस्कशन दे देंगे, ठीक है, लव मैरिज अरेंज मैरिज दे देंगे, तो ये वो टॉपिक वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उससे रिलेट ही नहीं करता बिल्कुल भी, वो उसे अभी जानता ही नहीं है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं टॉपिक भी वो चुना जाएगा जो बच्चे से रिलेट करता हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, थ्योरी ऑफ ऑरल अप्रोच। देखिए ऑरल अप्रोच क्या है। ऑरल अप्रोच में हमेशा इस बात को हम ध्यान रखेंगे, जो स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर्स, जब बच्चा सुनता है स्पीच को तो वो क्या करता है, वो मोटिवेट होता है तो सीखने के लिए। स्पीच मस्ट प्रिसीड रीडिंग, यानी हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए, पढ़ने से पहले बच्चा बोले। और राइटिंग, यानी लिखने और पढ़ने से पहले बच्चा जो है बोलने की कोशिश करे। क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चा पैदा होता है तो ऐसा प्रोसेस होता है, पहले वो सुनता है, फिर सुनने के बाद बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर वो लिखता है, ऐसे प्रोसेस चलता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, तो बोलना जो है वो इसके प्रेसीड में है, यानी इसके पहले है, यानी पहले स्पीच देगा बच्चा, फिर उसके बाद वो लिखेगा या फिर पढ़ेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू लेसन शुड बी गिवन ऑरली, एज लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग टू रीड एंड राइट इट। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, जब टॉपिक पढ़ा रहे हो तो ज़्यादातर पहले बोलने की कोशिश करें, फिर पढ़ने की कोशिश करें और फिर लिखवाने की, यानी लिखवाने का मैटर बिल्कुल लास्ट में रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेजुएशन। भाई थ्योरी ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेजुएशन क्या है। आइटम्स ऑफ लर्निंग शुड बी प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ ईज, यानी हम देखेंगे जब कोई सिलेक्ट करेंगे कोई भी चीज, यानी सिखाने की कोई भी चीज हम सिलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे सबसे इजी वे क्या है। इट शुड नॉट बी गेट ग्रेडिंग, देयर शुड बी ए स्ट्रक्चर एंड वोकेबुलरी ग्रेडिंग, यानी ग्रेडिंग और सिलेक्शन सिस्टम कैसा होना चाहिए, यानी वोकैब्युलरी कैसी यूज करनी चाहिए। यानी अगर छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के हिसाब से छोटी यानी जो नॉर्मल वोकैब है वही यूज करनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा छोटा है और वोकैब बहुत हाई लेवल की आप बोलने में यूज कर रहे हो। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, जैसा बच्चे की एबिलिटी है, जैसे बच्चे की कैपेसिटी है, उसके ही हिसाब से आप उसे वोकैब्युलरी ग्रेडिंग करेंगे उसकी, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन एंड ग्रेजुएशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, थ्योरी ऑफ रेशो एंड सीरीज।
भाई थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज क्या है? एनी लैंग्वेज हैज सर्टेन बेसिक स्किल्स। ये बिल्कुल बात ठीक है कि कोई भी लैंग्वेज है उसके कुछ स्किल्स होते हैं। इट इज नेसेसरी दैट टीचिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट चाइल्ड इज एबल टू लर्न ऑल स्किल्स। यानी पढ़ाया इस तरीके से जाए कि बच्चा उस लैंग्वेज के सारे स्किल्स को सीख जाए। एंड लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स आर कोरिलेटेड। यानी बच्चे को सीरीज वाइज ही पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि पहले आप उसे लिखवाना चालू कर दें। तो बच्चे को तो पहले सुनना चाहिए, फिर उसे बोलना चाहिए, फिर उसे पढ़ना चाहिए और फिर उसे लिखना चाहिए। तो ये सीरीज, ये रेशो इस हिसाब से ही रहेगा। ये नहीं कि हम उल्टा इसका रिवर्स रेशो चला देंगे या रिवर्स सीरीज चला देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे को परेशानी होगी और बच्चा वो लैंग्वेज को सीख नहीं पाएगा। तो ये भी तरीका आपको देखना पड़ेगा। ये भी एक प्रिंसिपल है पढ़ाने का किसी भी लैंग्वेज को कि आप सीरीज वाइज चलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। ये तो ऐसी कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो पूरी पैडागोजी का बेस्ड, यानी जब भी आप कोई पैडागोजी या कोई भी सब्जेक्ट किसी को सिखा रहे हो तो वहां पर चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। यानी चाइल्ड ओरिएंटेड होना चाहिए इसमें। देखिए, एफर्ट्स शुड बी मेड टू हैव अ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास। यानी जो क्लास होनी चाहिए, जो उसके अंदर हीरो है क्लास के अंदर, वो स्टूडेंट है। ठीक है, एज फार एज पॉसिबल स्टूडेंट्स शुड बी गिवन प्रायोरिटीज वाइल टीचिंग। यानी ऐसा नहीं है कि टीचर के हिसाब से चीजें चलेंगी या टीचर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को करेगा, बल्कि बच्चे का कन्वीनियंस देखना पड़ेगा, बच्चे की प्रायोरिटीज को देखना पड़ेगा, बच्चे के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर ऐसा चलोगे तो ही बच्चे को सिखा पाओगे। और अगर टीचर टीचिंग करते वक्त अपनी प्रायोरिटीज को पहले रखेगा क्लास के अंदर, मान लीजिए अगर क्लास के अंदर उसे इसे राइटिंग करवानी है तो भाई राइटिंग करवाओगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। वो हमेशा इस बात से दूरी रहेगा कि बोलना कैसे है, सुनना कैसे है, और फिर वो लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। चलिए, ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी किसी लैंग्वेज को पढ़ाने का तरीका। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमें कैसे पढ़ाना है। तो ये चैप्टर 2 आपका पूरा हो गया है। और जैसे चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फिर वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन्हें भी इस बात को इस वीडियो का फ़ायदा पहुंच जाए। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।